हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू त्यागी स्टडी हब। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वही है अदर सेंटेंस प्रकार के हैं, जितने भी दूसरे प्रकार के सेंटेंस हैं जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग है और इन पे भी हर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। तो हम लोग पार्ट 1 पढ़ लिए हैं अदर स्ट्रक्चर वाले, जो भी कुछ है स्पेशल रूल अदर स्ट्रक्चर पे और सेंटेंस पे, और ये है दूसरा पार्ट और एक पार्ट और बनेगा, 3 पार्ट होंगे, ठीक है वॉइस में। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चौथा नंबर है, देखिए इसका एक्टिव फॉर्म कैसा होगा, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन। नाउन लेकिन क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, +2 प्लस वर्ब 1 यानी इन्फिनेटिव यहाँ भी होगा। तो इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे, और टू के साथ बी और वर्ब 3 होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए, जैसे ध्यान दीजिए, देयर इज नो वर्क टू डू हियर, ये एक्टिव वॉइस हो गया। तो देयर इज नो वर्क तो हो गया, सेम इतना रहेगा, देख लीजिए, देयर का देयर, वर्ब का वर्ब, नाउन का नाउन। लेकिन चेंज होगा कहाँ है, यहाँ से चेंज होगा, ठीक है, यहाँ ही यही चेंज करना है और कुछ नहीं चेंज करना, ये इतना ही चेंज करना है इसमें, इस पैटर्न पे, इस स्ट्रक्चर पे और इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। टू बी और वर्ब का डू का क्या होगा, डन होगा, और हियर का हियर सेम रहेगा। उसी तरह देयर विल बी ए बुक टू राइट, तो चेंज कहाँ करना है, ये चेंज करना है बस। तो क्या होगा, देयर विल बी ए बुक टू बी रिटेन, ठीक है, बस यही चेंज करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है ये स्ट्रक्चर जितने भी हैं, ठीक है। उसी तरह पांचवा है एक्टिव फॉर्म, इसका क्या हुआ, इट इज या इट इज और इट और इज या वाज। टाइम होगा, ठीक है, टाइम लगा देंगे, टू और वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट, इसका एक्टिव फॉर्म है। लेकिन पैसिव फॉर्म में वही क्या होगा, इट इज होगा, इट वही सेम रहेगा, इतना सेम रहेगा, उसके बाद टाइम भी सेम रहेगा, लेकिन टू से पहले वर्ब प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, यानी वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद टू का प्रयोग कर देंगे, टू के बाद बी और उसके बाद वर्ब 3 लगेगा। देखिए जैसे इट वॉज टाइम टू फॉर, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो इट वॉज टाइम फॉर हो जाए, टाइम फॉर हर, और हर के बाद ऑब्जेक्ट आ गया ना, देखिए ये हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, उसके बाद टू बी सपोर्टेड, ठीक है, वर्ब 3 हो जाएगा। उसी तरह दूसरा देखिए, इट इज हाई टाइम टू ओपन द डोर, तो चेंज कहाँ करना है, ये तो सेम रहेगा, उसमें फॉर का प्रयोग कर देंगे, लेकिन चेंज यही हो रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, वर्ब से पहले आ जाएगा। देखिए इट इज हाई टाइम फॉर द शॉप, द शॉप क्या है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आ गया टू बी ओपन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे बड़ी चीज है उसको प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करेंगे देन एंड देयर आप उसको टिक करोगे, ठीक है। छठा नियम है कि एक्टिव फॉर्म इसका कैसा होगा, सब्जेक्ट वर्ब नाउन या प्रोनाउन रहेगा और इंफिनिटिव होगा, लेकिन विदाउट टू के साथ। देखिए जैसे पैसिव फॉर्म इसका सब्जेक्ट प्लस पैसिव वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब 1 होगा। जैसे सी मेड मी लाफ, ठीक है, सी मेड मी लाफ, तो क्या होगा, मी का यहाँ हो जाएगा आई, आई के साथ वाज लगेगा, ठीक है, और मेड टू लाफ हो गया, और सी का क्या होता है, बाई हर, ठीक है, सी का बाई हर। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, मेड पास्ट इंडेफिनिट है, उसमें वाज वेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और आई सा हिम क्रॉस द रोड, ठीक है, तो ही वाज सीन टू क्रॉस द रोड बाय मी, तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें वाज का प्रयोग करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे स्ट्रक्चर रहे तो। और सातवां नियम एक्टिव फॉर्म, जैसे देखिए इसका एक्टिव फॉर्म कैसे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट अगर रहे, ठीक है, तो उसका पैसिव फॉर्म कैसा होगा, पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ठीक है पैसिव वर्ब हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद बाई और एजेंट का प्रयोग करेगा। जिसे ध्यान दीजिए, वी इलेक्टेड हिम लीडर, तो यहाँ हिम का क्या हो जाएगा, ही वाज इलेक्टेड लीडर, ठीक है। और यहाँ जो ये होगा इसका हम क्या करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। उसी तरह देखिए वी मेड हिम शीएम, ये एक्टिव वॉइस हो गया, लेकिन इसका क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर देखिए, पैसिव सब्जेक्ट हो गया ही का,
हिम का ही हो जाएगा और वाज का प्रयोग होगा, ठीक है, और मेड होगा सीएम, ठीक, ये ध्यान रखना है। इंडिफिनिट वाले में भी ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि उसमें वाज का प्रयोग होता है, ठीक है। 8वां नियम यह है कि एक्टिव एंड पैसिव ऑफ द वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट या डबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको टू ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और डबल ऑब्जेक्ट भी रहता है। कभी भी जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है और जो तो क्या लेता है, डबल ऑब्जेक्ट भी लेता है, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए, जो मेन वर्ब होता है डबल ऑब्जेक्ट भी कभी कभी लेता है, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो जैसे कि उसमें एक ऑब्जेक्ट रहता है, जो एक थिंग रहता है, ठीक है, और एक पर्सन के हिसाब से रहता है। तो इन दोनों में अगर डबल ऑब्जेक्ट में ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा बनाना है किससे, पर्सन वाला जो है उससे ही बनाएंगे हम, तो बढ़िया रहता है, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस उसको ही दिया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सी गेव मी ए पेन, ये भी ऑब्जेक्ट है मी, और ये है, तो ये क्या हो जाएगा, थिंग हो जाएगा, ये पर्सन हो जाएगा। तो हमने बोला है कि इसी से सबसे ज़्यादा बनाना अच्छा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम पहले बनाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, यानी पर्सन से, यानी आई वॉज गिवन ए पेन, उसके बाद बाय और हो जाएगा, नंबर 1 नंबर एन प्रेफरेंस इसको देंगे। उसके बाद ए पेन से भी हम बना सकते हैं, जैसे ए पेन वाज गिवन टू मी बाय हर, इसको भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई भी लेके, लेकिन सबसे ज्यादा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी पर्सन से बनाना अच्छा होता है, ठीक है। उसी तरह माई फ्रेंड बॉट मी ए वॉच, तो इससे भी बना सकते हैं और इससे भी, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ये थिंग्स है और ये पर्सन है, जिससे भी आप बनाना चाहते हो उससे बना सकते हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छा ये रहता है। जैसे आई वॉज बॉट ए वॉच बाई माई फ्रेंड, ये भी सही है, और ए वॉच वॉज बॉट फॉर, लेकिन इससे बनाएंगे तो यहाँ फॉर का प्रयोग होगा, के लिए के सेंस में, क्योंकि वो फ्रेंड के लिए ही लाया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसका यही स्ट्रक्चर ऐसे भी ये बनेगा, ठीक है, दूसरे नंबर पे। उसके बाद 9वां नंबर है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी है एक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, जिसपे भी वॉइस बनता है और आता है, इससे भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ही लाफ्ड एट मी, ठीक है। He laughed at me, तो ठीक है। तो ये क्या हो गया, एट क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। उसके बाद मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो मी को क्या बनाएंगे, मी का आई होता है नॉमिनेटिव, इसमें वाज होगा और लाफ्ड होगा, एट का एट रहेगा ही, और बाय तो आएगा, ठीक, और ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, तो ये पैसे हो गया। और इसी तरह सी लुक्स आफ्टर मी, तो मी का आई होता है नॉमिनेटिव, इसमें एम का प्रयोग हो गया, जैसे सी लुक्स आफ्टर मी, तो ये आई एम लुक्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आफ्टर होगा, बाय होगा, और सी का हर होता है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों का वॉइस खत्म हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटेंस को चेंज करने के लिए, जैसे इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज करने, एक्सक्लेमेटिव से कैसे चेंज करना है असर्टिव में, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, OWS है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे चीज़ हैं जो क्लोज स्टेट हैं, जम्बल्स हैं, ये मैं बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना, ठीक है। थैंक यू गाइस।